नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं रजनीश। आज विश्व आदिवासी दिवस का मौका है और रांची के बिरसा मुंडा संग्रहालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य के समन्वय समिति के अध्यक्ष शिबू सोरेन और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस स्थान पर कार्यक्रम में कई प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं, फूड स्टॉल है और कई तरह के साड़ी सोहराई से संबंधित स्टॉल को लगाया गया है। आइए हम देखते हैं इन स्टॉलों को और क्या है कार्यक्रम, पूरी वीडियो में हम आपको दिखाते हैं। हम लोग अब खाने के स्टॉल पर हैं और दिखाते हैं कि झारखंडी खानों को किस तरह से सजाया गया है, बनाया गया है। दीदी एक मिनट, आप इधर आएंगे क्या? आप देख रहे होंगे किस प्रकार से खाना सजा हुआ है। ये क्या है? ये सर चॉकलेट है, ब्लैक चॉकलेट और ये वाइट चॉकलेट, कपकेक, ये रसबरा है, उड़द दाल का बना हुआ, ये मड़वा के आटे का पिज्ज़ा है, ये इसमें धुसका है, बरा है और ये धुसका के साथ चना आलू का सब्जी, ये डुबकी का सब्जी है। डुबकी का सब्जी मतलब उड़द दाल का सब्जी बना हुआ, जैसे कढ़ी बनता उसी स्टाइल में। और ये है मार झोल, झारखंड में ये बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग। और ये रुगड़ा का सब्जी है और ये पुटकल का चटनी और ये धनिया पत्ता का चटनी है। ये पीठा बना के रखा हुआ है और ये खपड़ पोड़वा रोटी ना, ये खपड़ पोड़वा रोटी और कई जगह पे इसे पनपुआ रोटी भी बोलते हैं। ये खबर पोड़ा रोटी है। इसको हम लोग पहले चावल को रात को भीगने के लिए दिए, उसके बाद सुबह में पीसे, मिक्सी में पीस के मिट्टी का बर्तन में जैसे उधर बन रहा है, मिट्टी के बर्तन में बना है। और क्या क्या दीदी आपके पास? ये धुसका है, धुसका है। ये क्या है? ये कच्चू साग है सर। अच्छा। हाँ। और भी इधर कुछ खाने का आपके पास सामान है, क्या क्या है बताओ? ये करील झोर। करील झोर। हाँ करील झोर, वो जो बांस का करील। हाँ बांस का करील होता है वो है। ये आलू चना मटर का सब्जी है और ये साग मार है जो कि आदिवासी, ये मुनगा का साग है। मुनगा का साग। हाँ, सोलना साग बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ पे झारखंडी व्यंजनों का भंडार लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे पुआ बना के रखा हुआ है, चावल का लड्डू है, गुलगुल्ला है, कई प्रकार के व्यंजन, आदिवासी व्यंजन रखे हुए हैं। धुसका यहाँ पे रखा हुआ है। इनसे पूछते हैं ये क्या बना हुआ है? पीठा है सर, मड़वा का। मड़वा का पीठा है, ये मड़वा का लड्डू है। अच्छा अच्छा। और ये धुसका है। कैसे बनाते हैं ये सब? ये सब घी से बनाते हैं, मड़वा घी और गुड़ से। तिल डाले हैं, मगजदाना डाले हैं, काजू डाले हैं। कैसे पीस बेचते हैं? 15 रुपये पीस बेचते हैं। 15 रुपये। यहाँ पे देख रहे होंगे पूरी तरह से झारखंड के सखुआ के पत्ते, ये क्या कमल फूल का पत्ता लग रहा है ना? सखुआ का पत्ता है सब। अच्छा अच्छा। देखिए यहाँ पर इससे बनाया गया, क्या बनाया है ये? मड़वा रोटी। अच्छा, मड़वा का रोटी बनाई। ये पत्ता पे रख के आग पे सेके हैं क्या? इस तरह से दिख रहा है। जी हाँ। और क्या क्या आपके पास है? गिठी कंदा है। क्या है? गिठी कंदा। इडी कंदा। ये किससे बनाते हैं? इसको रात भर पूरा भापते हैं, उसके बाद में इसको सुबह काट के और झरना में ले जाते हैं, पूरा रात भर रखते हैं झरना में, सुबह लेके आते हैं। हाँ जी हाँ। तो ये पूरे मतलब पत्ते पे आपको खाना परोसने के लिए है। अच्छा अच्छा। हम एक और स्टॉल पे आए हैं, देखिए कुछ यहाँ भी खाना बना हुआ है। दीदी ये क्या है? हम लोग एक्चुअल में रुगड़ा का अचार को प्रमोट कर रहे हैं, जो यहाँ का ऑथेंटिक रुगड़ा होता है। रुगड़ा का अचार। अच्छा, ये रोड चीज़ देखने को मिल रहा है कि रुगड़ा का अचार है। हाँ। तो रुगड़ा का अचार कैसे बनाते हैं? जैसे अचार जो बनता है ना, उसी तरह लॉन्ग लास्टिंग है। और ये एक्चुअल में जब बरसात आती है उसी समय मिलता है। इसको आप लंबे समय तक भी आप आराम से रख सकते हैं। हाँ, जैसे अचार नहीं, ख़राब नहीं होगा। और बहुत अच्छा इसका ये आ रहा है, डिमांड आ रहा है, बाहर हम भेज रहे हैं। एक्चुअल में लोकल में तो सबको खा लेते हैं ना, तो इसको हम अचार बना के लोगों तक दें। और ये भी रोल है कि ये का रुगड़ा का। हाँ, रुगड़ा का रोल है। मतलब आप जितने भी प्रोडक्ट दिखा रहे हो वो रुगड़ा से संबंधित। ये पानी में क्या है? ये रसम है, ये कुदरूम है। कुदरूम में खट्टा जो आता है ना, उसी का है। उसी का जूस है। तो ये क्या है फिर? वही रसम ही है। रसम ही है। रसम का ही जूस है। ये रुगड़ा का अचार बनाने में कितना टाइम लग जाता है? एक सप्ताह में वो बन के रेडी होता है। एक सप्ताह में प्रोसेस जो होता है एक सप्ताह। ये सब हाँ वही है, अचार है। वो सारा रुगड़ा
का अचार ही है, बाहर जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि रुगड़ा का अचार, वो झारखंड के कई हिस्सों में रुगड़ा को फुटका भी बोला जाता है। तो आप फुटका तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे फुटका का अचार और कुदरूम को रखा गया, काफ़ी खट्टा मीठा टेस्ट कुदरूम का होता है। आप स्टॉल में देख पा रहे होंगे किस प्रकार से खाने को यहाँ पर सजाया गया है। ये नया चीज़ है कि रुगड़ा का अचार देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी कुछ है, ये क्या है, आप क्या बना के रखे हैं? ये मड़ुआ का लड्डू है। मड़ुआ का लड्डू है। हाँ कितने रुपए का है सर, ये 10 रुपये पीस है। आप देख पा रहे हैं मड़ुआ का लड्डू 10 रुपए पीस। खाने की अद्भुत चीज़ों को देखने के लिए शायद हमारे आस पड़ोस में ये सामान आसानी से उपलब्ध भी नहीं हो पाते हैं। आप यहाँ पर एक स्टॉल में देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है ढूंकी लड्डू और सूरी भात होता है। बहुत सारा चीज़ है। अभी ये जो लगाए हैं, ये पत्ता चिकन, ये पत्ता के अंदर पकाया जाता है। चिकन का आइटम। हाँ, चिकन है, वेज है, ये डुम्बू है, ये चावल का बनता है। अच्छा। और इसके अंदर गुड़। यहाँ पे देख रहे हैं सूरी भात। ये हाँ, क्या सूरी भात है, ये चिकन और चावल होता है। हाँ, ये ट्रेडिशनल फूड है। ये क्या है? हाँ, ये घूंगी का सब्जी है, घूंगी तियन। घूंगी का सब्जी। हाँ, घूंगी तियन है। यहाँ पे क्या क्या रेट में आप बेच रहे हैं इस चीज़? ये सारा रेट लिखा हुआ है सर। ये 100 का दोना है, ये 20 रुपये पीस है। पत्ता चिकन 50 है, सूरी भात 50 रुपये दोना है। कैसे लोग पसंद कर रहे हैं? बहुत अच्छा रिव्यू रहा है, बहुत अच्छा। सो लोग आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से पूरा मिट्टी के बर्तन में इन चीज़ों को सजा करके रखा गया है। झारखंड के पारंपरिक तरीकों से बनाया जा रहा है और पारंपरिक तरीकों से इसे रखा भी गया है। लोग काफ़ी चाव के साथ खा रहे हैं। ये हमारा कार्ड है। हम लोग ट्राइबल कुजिन करते हैं। मुर्गा हरेक समुदाय का भोजन स्पेशलिस्ट। अच्छा, भी हम लोग इन लोग काफ़ी अपने भोजन स्पेशलिस्ट हैं। आप देख सकते हैं कि इस कार्ड में इन्होंने बताया है कि आपको किन किन चीज़ों का खान पान की ज़रूरत हो तो ये बना सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से लोग यहाँ पे काफ़ी चाव के साथ यहाँ के व्यंजन का लुत्फ उठा रहे हैं। एक बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए खा रहे हैं, कुछ महिलाएं हैं। तो काफ़ी आज जो झारखंड का खान पान का यहाँ पे माहौल भी सजा है। लाल पाड़ी के साथ झारखंड का व्यंजन काफ़ी, मतलब यहाँ की जो दृश्य है वो देखने लायक है, काफ़ी खूबसूरत है। झारखंड के खान पान, लाल साड़ी, लाल पाड़ वाली साड़ी, एकदम किस पूरी तरह से पूरे झारखंड का समावेश आज बिरसा मुंडा का संग्रहालय में देखने को मिल रहा है। उसमें एक और कड़ी हम जोड़ते हैं, छिलका रोटी यहाँ पे बना हुआ है और देख पा रहे होंगे केकड़ा का सब्जी है। ये किस चीज़ का है? भिंडी का सब्जी है। ये भिंडी का सब्जी है, यहाँ पे चिकन है। ये क्या क्या चीज़ है? का सब्जी है, चिकन है, बांस का करील है, घोंघी है, छिलका रोटी है, बत्तख मीट है। इन सारे चीज़ों को या इसके साथ खाया जाता है। आइए हम और कुछ चीज़ों को जानते हैं, कुछ खाने पीने के बारे में जानते हैं। ये हमारे पास दिख रहा है कि ये मड़वे का बिस्कुट है ना, ये जी मड़वे का बिस्कुट है और ये मड़वे का ये पेट्स है। तो हम जो ये स्टॉल लगाए हैं उनसे जानते हैं कैसे इसको बनाते हैं। देखिए, मड़वा हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल खाना है। सो हम लोग बेसिकली जिस तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट्स है, ये सारी प्रोडक्ट्स हमने विदेश के मार्केट को या फिर मेट्रो सिटीज़ को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया है। हमारे प्रोडक्ट में आपको बाकी कॉम्पिटिटर हैं उनके प्रोडक्ट में 40 से 50% मड़वा रहता है। हमारे प्रोडक्ट में आपको लगभग 80% के आसपास मड़वा मिलेगा। अच्छा। और इसके साथ साथ हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारा झारखंड में ही बनाया हुआ है। द बेस्ट पार्ट इज़ कि झारखंड के मड़वे का जो प्रॉब्लम होता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा कंकड़ या बालू के कण रहते हैं। हमारे यहाँ के मड़वा में आपको वो कण नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स जो है हम लोग एक्सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। तो जो क्वालिटी है वो काफ़ी सिमिलर रहती है। क्वालिटी में हम लोग कंसिस्टेंसी रखते हैं। तो आपको 3 तरीके के प्रोडक्ट दिखेंगे हमारे पास। एक है कुकीज़। कुकीज़ बेसिकली हम लोग आपको रांची में और भी कई जगह मिल जाएंगी। तो ये कुकीज़ हैं, ये 80% इनमें मड़वा का कंटेंट है। साथ साथ इसमें 15 से 20% कभी हम लोग मैदा डाल लेते हैं। लेकिन अगर आपको हेल्दी ऑप्शन चाहिए, क्योंकि बाहर के मार्केट में क्या होता है, वहाँ पर लोग ज़्यादा पैसे दे पाते हैं, तो वहाँ के मार्केट के हिसाब से इसमें आपका कमल जो फूल होता है, कमल का आटा एज बाइंडिंग एजेंट, उसके साथ साथ मड़वा और अंडा। हमारा जो फार्म है द ओपन फील्ड,
मार्केट में अगर हम लोग पैकेजिंग ज़्यादा महंगी रखेंगे तो फिर ये क्या है, एक बोतल हमें दिखाई दे रही है। ये इसे कंबूचा कहते हैं। कंबूचा एक चाइनीज़ चाय है। सो बेसिकली चाय को फर्मेंट किया जाता है और उसके बाद आप इसमें किसी भी फल का फ्लेवर डाल सकते हैं। आपने कहा कि ये चाइनीज चाय है। जी हाँ। तो ये झारखंड में उसकी उपज होती है या आप सर कैसे बनाते हैं? चाय तो नॉर्मल होती है अच्छा, और अच्छा। चाय का ओरिजिन अगर आप देखोगे तो चाइना से ही है। तो इनफैक्ट सारी चाय उस हिसाब से चाइनीज ही हुई। नहीं, इसे क्या तो बनाते हैं? ये जो नॉर्मल चाय बनता है उस चाय को हम लोग फर्मेंट करते हैं। इसका एक कल्चर आता है उसके साथ। उस कल्चर में फर्मेंट करने के बाद जिस फ्रूट का फ्लेवर चाहिए उस फ्रूट को डालते हैं और विद इन 10 to 20 डेज आपकी ये चाय बनके तैयार हो जाती है। ये एक्चुअली एक कोल्ड ड्रिंक का बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है क्योंकि ये 100% नेचुरल है, फर्मेंटेड है, तो इसमें प्रोबायोटिक भी है और इसमें जो फिज आता है वो भी नेचुरल है। सो कोल्ड ड्रिंक की जगह आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं, आपकी हेल्थ के लिए भी बढ़िया है। कंबूचा की प्राइस है 150 रुपीज़ का बॉटल और ये बिस्किट्स का कुकीज़ का जो प्राइस है ये हमारा 100 ग्राम्स का पैकेट है, ये 150 रुपीज़ का है। ब्रेकफास्ट सीरियल्स जो है इसे आप दूध के साथ खा सकते हैं, ये आपका 175 रुपीज़ का 100 ग्राम्स है और ये जो पेट फूड है ये 400 ग्राम का है, ये आपका 400 रुपीज़ का है। हम एक और दुकान पे आए हैं, यहाँ पे क्या खास इस बात को जानेंगे। आप देख पा रहे हैं कि किसी तरह एक ब्लाउज है, ये ब्लाउज जोहार ब्लाउज है जो पूरी तरह से हाथ से सिला हुआ है और हाथ से ही पूरा काम किया हुआ है। इसमें किसी भी तरह का कोई मशीन का यूज नहीं किया गया है। इस दुकान में हम पूछते हैं जो दुकान में है किस तरह से। मैडम, ये जोहार ब्लाउज क्या है? एक्चुअली दवांग अपैरल जो हमारा वेंचर है वो 3 साल से काम कर रहा है और जोहार हमने बहुत पहले ही सोचा था कि हम बनाएंगे, लेकिन हम लोग को सही किस्म के कारीगर नहीं मिल पा रहे थे। जब हमें कारीगर मिले तो हमने ये ले आया और ठीक उसके बाद इंडिजीनियस डे भी आ गया था तो फिर हमने इसे यहाँ पे बेचा है और काफ़ी सारे लोगों को पसंद भी आ रहा है और क्योंकि यूनिक है और हाथ का काम है और हमने पूरा पैटर्न सोचा हुआ था, बाकायदा इस चीज़ को सोचा गया था। इन्होंने जो है हमारे को फाउंडर जो है इन्होंने डिज़ाइन किया है इसको कि किस तरह से इसका फॉन्ट और किस क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो उस तरह से हमने बनाया है। सेलिंग अच्छी है इसकी और मैक्सिमम जो लोग ले रहे हैं वो हायर ऑफिशियल्स लोग ले रहे हैं जो ऑब्वियसली जो अपने आप को इंडिजीनियस लोगों के साथ महसूस करते हैं वो लोग ले रहे हैं और बेसिकली ट्राइबल ऑफिशियल्स लोग ज़्यादा ले रहे हैं। इसका प्राइस 999 है और इसके साइजेस काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, मतलब 32 to 40 साइजेस तक हम रखे हैं ताकि जितने भी साइज़ के लोग हैं सब पहन सकें। इसके अलावा आप टी शर्ट्स में हमारे देख सकते हैं काफ़ी तरह का टी शर्ट्स बनाया है हमने। मारन गुरु है जो संथाली और हर प्राइस में मारन गुरु का एक महत्व है। उसके बाद जमशेदपुर है, उसके बाद जो टी शर्ट है वो चाय मतलब कह सकते हैं कि 32 जनजातियों को कोशिश किया है, हमने कोशिश किया कि समावेश करने का कोशिश किया है। इससे पहले हमने एक टी शर्ट बनाया था जिसमें 32 में से 19 जनजातियों का नाम रखा था, वो ख़त्म हो चुका है अभी। उसके अलावा हमने जंगल छुड़ा टी शर्ट बनाया है, बहुत सारे आइडियाज़ के साथ अपने समाज को और अपनी चीज़ों को सामने प्रस्तावित करें। शर्ट्स राउंड नेक 500 है, पोलो टी शर्ट 600 है। वेबसाइट है theongapparel.com, www.theongapparel.com हमारा वेबसाइट है। वहाँ पे आपको टी शर्ट, साड़ीज़ और जितने भी चीज़ें आपको यहाँ दिख रही हैं वो सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट से मिल जाएंगी। हम इस वक्त मौजूद है एक और दुकान, मोहित की दुकान पर। यहाँ पर जो टी शर्ट्स आपको देखने को मिलेंगी वो कुछ अलग है, या कहें कि झारखंड अगर पूरा घूमना हो तो आप यहाँ घूम सकते हैं। 32 जनजातियों का एक समूह के तौर पर बनाने का प्रयास किया गया। वहीं 1932 अभी कहे राजनीतिक मुद्दा या झारखंड का ज्वलंत मुद्दा हो
उसका टी शर्ट यहाँ पे बना हुआ है 1932 का। तो हम जानते हैं कि इनके पास और क्या क्या टी शर्ट है। आपके पास मोहित कौन कौन सी टी शर्ट है और क्या क्या आपने प्रदर्शित करने का कोशिश किया है? जैसे आपने बताया 1932 जो कि बहुत ज्वलन मुद्दा है, ये हमारे पास टी शर्ट है। फिर उसके बाद हमारे पास जोहार है, फिर एबॉर्जिनल इनसाइड है, फिर मारंग गुरु है जो संथालियों का और बाकी ट्राइब्स का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक शब्द है और इसको लोग पूछते हैं। तो इस नाम से हम लोगों ने टी शर्ट निकाला है। फिर सरना झंडा के ऊपर हम लोगों ने एक टी शर्ट निकाला है। जो झारखंड के छोटे छोटे जो लिंगोज होते हैं हम लोगों ने उनके ऊपर भी टी शर्ट निकाला है। जैसे कि यहाँ पे लोग ब्रेड एंड बटर से खाने से ज़्यादा लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं दाल भात चोखा। टी शर्ट यहाँ दिख रही है, ये पीरियडिक टेबल है केमिस्ट्री का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पीरियडिक टेबल भी बना हुआ है। जो छात्र हैं 9वें 10वें के उन्हें ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है इस चीज़ का, तो बच्चे टी शर्ट लेकर के पढ़ भी पाएंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा करते थे कि हम नहीं सुधरेंगे, इस तरह के टी शर्ट थे, लेकिन इन्होंने एक सुधार के टी शर्ट लाया है, पीरियडिक टेबल है, जो बच्चे लेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे भी। हम घूमते घूमते एक और स्टॉल पर आ चुके हैं, सोहराई स्टॉल। आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से सोहराई की पेंटिंग से बनी साड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं और काफ़ी सुंदर और मनमोहक है। ये जिस प्रकार से मधुबनी पेंटिंग तो काफ़ी प्रचलित है, उस प्रकार से हमारे झारखंड की ये सोहराई पेंटिंग पे आधारित साड़ियाँ हैं। हमारे साथ मैडम हैं, इनसे पूछते हैं, मैडम ये क्या है और किस तरह से आपने इसे तैयार किया? जोहार सबसे पहले तो, और हम लोग सोहराई समिति की तरफ से आए हैं और यहाँ पर ज़्यादातर हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हैंडमेड पेंटिंग्स है, सोहराई पेंटिंग्स, और कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट्स में जैसे दुपट्टे में है, स्टॉल में है, साड़ी में है। तो ये साड़ी का आइडियाज़ जो है हम लोग बेसिकली ये साड़ी को प्रमोट करने के लिए, सोहराई साड़ी को प्रमोट करने के लिए इसको हम लोग टेक्सटाइल में लेके आए हैं। तो जितने भी हमारे ट्रेंड आर्टिज़न हैं, ट्राइबल आर्टिज़न, उनके थ्रू हम लोग ये काम करते हैं। एक साड़ी बनाने में हमें 1 महीना से भी ज़्यादा टाइम लगता है। एक साड़ी बनाने में 1 महीना लग जाता है? लगता है। पूरी तरह से हाथ से बनाया हुआ? पूरी तरह से, डिजाइनिंग से लेकर सारा पेंट सारा हाथ से, हैंडमेड है पूरा काम हाथ से जी। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये फैशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको थोड़ा सा चेंजिंग लाना चाह रहे हैं। तो ये जैसे स्टॉल्स है, तो ये गर्ल्स लोग के लिए, जैसे कि गर्ल्स है, विमेंस है, यंगस्टर्स के लिए है, ताकि वो जैसे अपने सूट में, जीन्स में, किसी भी चीज़ में इसको वो, तो इस सोहराई पेंटिंग के थ्रू इसका प्रमोशन बहुत अच्छे से हो जाता है। ऊपर का सारा मैंने दुपट्टा है, ये जो हमारा लोकल हैंडलूम जो होता है झारखंड का, उस पर हमने कुछ सिंपल सा सोहराई किया है ताकि उसको भी एक नया लुक मिले। फिर इधर हम लोग देख सकते हैं साड़ी को, तो ये जैसे कि ये प्योर तस्सर सिल्क है, तो इसमें सोहराई पेंटिंग किया हुआ है और इसमें जो भी इमेज है वो बहुत नेचुरल है, मतलब बिल्कुल ये सारा ऑथेंटिक वर्क है। जो भी पेंटिंग्स है वो सारा कुछ भी सारा मतलब ऑथेंटिक वर्क है। ये सारा कॉटन में है, इसमें सारे डिजाइन आप देख सकते हैं, कितना डिटेलिंग वर्क किया गया है। मतलब पूरे झारखंड को दर्शाने का कोशिश किया हाँ, गया। इसमें पूरे झारखंड को, क्योंकि सोहराई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको सिंगल GI मिला हुआ है। मतलब आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तहत भारत सरकार उसको जो एक GI देता है, तो ये झारखंड का पहला GI है। तो ये अपने आप में ही एक एग्जाम्पल है, इम्प्रेशन। इसका प्राइस कितने से शुरू है और कितने तक की साड़ियाँ हैं? देखिए, हमारे पास हर लोगों के लिए साड़ी है, मेरे हर जैसे 5,000 से लेकर 12,000 तक का साड़ी है। जैसे जो तस्सर और सिल्क में आते हैं वो उसका अकॉर्डिंग, ये सब कॉटन है, ये सब आपका 5-6 हज़ार 7 हज़ार, वो काम पे डिपेंड करता है, डिज़ाइनिंग पे डिपेंड करता है। आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पे साज सजावट है और कौन कौन सी स्टॉल लगे हुए हैं, खान पान को आपने देखा, झारखंडी संस्कृति नृत्य को देखा। तो आगे की खबरों के लिए बने रहें लाइव लगातार के संग। मुझे दे इजाज़त।